ओके, हम कुछ यहाँ पे टूल्स आज देखते हैं। तो हमारे टूल्स यहाँ पे बहुत एंड एंड के जो टूल्स है जो बचे हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे टूल्स कवर हो चुके हैं। जो जो भी बचे हुए हैं वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सारे बहुत ही छोटे छोटे टूल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक अपने पास शेपर टूल है। तो मैं इस पैनल को ओपन करता हूँ। देन हमारे पास इरेज़र है, इस पैनल को भी ओपन करते हैं। एंड आई थिंक स्केल हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है। स्केल, शेयर और रीशेप। यहाँ पर एक फ्री ट्रांसफॉर्म है, उसके अंदर पपेट वार्प भी है, इसको भी देखते हैं। पर्सपेक्टिव ग्रिड हमने बहुत पहले देखा हुआ है। शेप बिल्डर हमने देखा हुआ है। लाइव पेंट और लाइव पेंट सिलेक्शन हमने नहीं देखा है, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही सिंपल टूल है, ठीक है। तो इसलिए हम ये साथ में एक साथ देख लेंगे, तो भी कोई ज़्यादा हैवी टूल्स ये नहीं है, ठीक है। ब्लेंड हमने देखा है, आई ड्रॉपर और मेजर टूल है, ये मेजरमेंट्स निकालने के लिए है, तो इसे भी हम लोग देखते हैं आज। एंड ब्लेंड हमने देखा हुआ है। नाइफ, स्लाइस और स्लाइस सिलेक्शन टूल की ही हमें फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम देख सकते हैं इसको भी। ओके, तो ये सारे टूल्स आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं जो अपना शेपर टूल है। शेपर टूल सिंपल है कि मैं अगर कोई मेरे पास शेप है, तो ये मैंने डायरेक्टली ऐसे बनाया यहाँ से, ठीक है। लेकिन शेपर टूल क्या करता है कि और एक शेप बनाते हैं, सपोज स्क्वायर, ठीक है। अब ये शेप के लिए, दोनों शेप बनाने के लिए मुझे अलग अलग टूल लेने पड़े, ठीक है। रेक्टेंगल और एलिप्स। तो बार बार टूल अगर ऐसे स्विच करने हैं, उससे अच्छा मैं शेपर टूल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं लेते हैं शेपर टूल। बेसिकली ये काइंड ऑफ इंटेलिजेंटली काम करता है। तो जैसे कि अगर मैं ऐसे कुछ डायरेक्ट बनाऊँ, तो ये सर्कल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। मतलब ये डिटेक्ट कर लेता है कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल, तो मैं डायरेक्टली ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक ज्योमेट्री होता है उनको ही ये अच्छे से बनाता है। एकदम स्पेसिफिक कोई शेप तुम बनाना चाहते हो तो नहीं बनेगा। जैसे कि हार्ट शेप अगर मैं बनाने जाऊँ, तो ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक जो ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, जैसे कि सर्कल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, हेक्सागोन भी ले लेगा, ठीक है। पॉलीगॉन, ये हेक्सागोन ही बन रहा है, ठीक है। 5 साइड्स देखते हैं ट्राई करके, हेक्सागोन बन रहा है, ठीक। तो पॉलीगॉन नहीं बनेगा। लेकिन बेसिक शेप के लिए मैं इसका कभी कभी यूज़ करता हूँ, बिकॉज बार बार यहाँ से स्विच करते बैठोगे टाइम जाता है, ठीक है। स्टार भी है, स्टार आई थिंक, लेट्स सी। नहीं लिया, ठीक है। सो एकदम जो बेसिक ज्योमेट्री है वो ही ये बना पाता है, ठीक है। ये नहीं आएगा। ओवल भी मैं बना सकता हूँ, ठीक, या सर्कल। तो ये फास्ट हम काम कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक टूल है। फिर मेरे पास पेंसिल टूल भी है, ठीक है। तो पेंसिल से मैं डायरेक्टली लाइन बना सकता हूँ, ठीक है, जो कि हम पेन टूल से बनाते हैं। इंस्टेड पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ पेंसिल का एक प्रॉब्लम यह है कि इस पर एंकर पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है। इस पर 3 ही है, इस पर देखो तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स, ठीक है। तो एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और पेंसिल में एक फंक्शन ऐसा है कि अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिडेलिटी एक ऑप्शन मिलता है, ठीक। इसमें एक्यूरेट है और स्मूथ है। अगर मैं इसको एक्यूरेट रखता हूँ, ओके, तो अगर मैंने लाइन ऐसे बनाया, ठीक, छोटे छोटे ऐसे रफ लाइन, तो वो वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक फिडेलिटी स्मूथ कर देता हूँ, ओके, अब अगर मैं ऐसे ऐसे लाइन बनाऊंगा तो उसको स्मूथ कर देगा, ठीक। तो मुझे एकदम ऐसा डिटेलिंग चाहिए तो फिडेलिटी हमको कम रखना पड़ेगा। डबल क्लिक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बीच में रहता है, ठीक, क्योंकि अभी फुल पे रखोगे तो ऐसा करता हूँ तो एकदम स्मूथ लाइन आएगा, ठीक है। तो बनते समय प्रॉपर नहीं बना था, स्मूथ नहीं है, लेकिन जैसे ही छोड़ता हूँ एकदम प्रॉपर कर्व आएगा, ठीक। सो पेन टूल से कभी कभी बहुत से लोगों को पेन टूल नहीं जमता है, ठीक है। तो तुम ये भी ले सकते हो पेंसिल और उसका फिडेलिटी हाई रख सकते हो, ठीक, काफ़ी स्मूथ आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि एंकर पॉइंट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको भी फिक्स कर सकते हैं। हमने एक ऑप्शन देखा हुआ था पहले, ऑब्जेक्ट पाथ और सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में प्रीव्यू ऑन रखो और पॉइंट्स यहाँ पे दिखाता है कि पहले 14 पॉइंट्स थे, अभी 6 ही बचे हैं, ठीक है। तो मैं जितना कम करते जाऊँगा 5 पॉइंट्स, ठीक। और शो ओरिजिनल पाथ करता हूँ तो जो ओरिजिनल शेप था वो भी मुझे दिखाई देगा, कैसे बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। और फिर इसका बढ़ाने से ये चेंज हुआ। तो ऐसे पॉइंट भी हम कम कर सकते हैं बाद में। फ़िलहाल मैं वैसे ही रखता हूँ, इसके ऊपर अभी 14 पॉइंट्स है, ठीक। अब मेरे पास एक टूल है कॉल्ड स्मूथ टूल। अगर तुमको सिंप्लीफाई नहीं करना है तो स्मूथ टूल भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। सो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पेंसिल लेते हैं, डबल क्लिक, फिडिलिटी थोड़ा कम कर देते हैं, ओके, और मैं ऐसे एक रफ लाइन बनाता हूँ थोड़ा, ठीक, तो ऐसे बम्प्स आएंगे। अब मैं लेता हूँ स्मूथ टूल। मेक श्योर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहना चाहिए तो ये काम करेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मैं बाहर क्लिक करता हूँ, लेते हैं, इसके ऊपर कुछ काम नहीं होगा, ठीक है, अगर मैं कुछ करता हूँ तो पहले इसको सिलेक्ट करो एंड देन स्मूथ टूल ले लो और सिर्फ तुमको इसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करना है जहाँ पे लाइन स्मूथ नहीं है। थोड़ा जूम करते हैं तो देखो तो कैसे ये लाइन स्मूथ होते जा रहा है, ठीक, और उतने पॉइंट्स में भी चेंजेस आएंगे, ठीक। एक काम करते हैं, इसको एकदम फिडिलिटी लो पे बनाते हैं। अब मैं लेता हूँ स्मूथ टूल, क्लिक एंड ड्रैग, तो देखो तो लाइंस को ये स्मूथ कर देगा। जहाँ पे थोड़े से बम्प्स है वहाँ उसको स्मूथ कर, बहुत ज़्यादा कर्व है तो वो नहीं निकालेगा। और इसके ऊपर भी अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसका भी फिडिलिटी है, एकदम स्मूथ रखते हैं, ठीक। तो बड़े बड़े जो कर्व है उनको भी वो स्ट्रेट कर देगा, सिर्फ इसको घुमाना है, ठीक। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पेन टूल से ऐसे एक हार्ट शेप की मैं बनाता हूँ पेंसिल टूल से, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है तो मैं एक बार स्मूथ टूल लेते, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये देखो तो पॉइंट्स भी कम कर रहा है। मैं अंडू करता हूँ, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, ठीक। जैसे ही मैं एक घुमा देता हूँ लाइन के ऊपर से, कम हो गया, ठीक, और घुमाते हैं और कम हो गया, ठीक। सो एक बहुत फास्ट वे है किसी चीज़ को स्मूथ करने का, सिर्फ लाइन पे घुमाते जाओ। और फिर फर्दर अगर और मॉडिफिकेशंस तुमको करने हैं तो फिर तुम एंकर पॉइंट हमारे पास है, इससे कर सकते हो, ठीक। इसके बाद मेरे पास है पाथ इरेज़र, ठीक है। पाथ इरेज़र बेसिकली ये इरेज कर देता है ऐसे, ठीक है।
पाथ को इरेज करेगा, फिल को नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ, शिफ्ट एक्स, सिलेक्ट, कुछ नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये फिल है, पाथ नहीं है। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये पाथ है यहाँ पर, ठीक है। तो इरेज हो गया, तो ये ऐसे हो जाएगा। सो इसके लिए भी सेम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रखना पड़ेगा तुमको, डायरेक्टली ये नहीं होगा, ठीक है। सो इसको सिलेक्ट रखो, इरेजर, क्लिक, और यहाँ पे क्लिक, ठीक है। और फिर हमारे पास है इसके अंदर ज्वाइन टूल, ठीक है। ज्वाइन टूल भी हमने ज्वाइन का एक फंक्शन बहुत स्टार्टिंग में देखा हुआ था, 2 पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेरे पास इन दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन एक टूल भी दिया हुआ है। दोनों को सिलेक्ट रखो, क्लिक एंड ड्रैग करो, ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसका भी एक थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड मतलब रेंज, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा दूर रखता हूँ, सिलेक्ट ज्वाइन, ठीक, अभी भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा दूर है तो आई थिंक नहीं होता है ऐसा कुछ। मैं यहाँ पे एक है और सीधा यहाँ पर एक है। अब एक बार ट्राई करते हैं, दोनों को सिलेक्ट, ज्वाइन, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक। तो एक रेंज है इसका, ज़्यादा भी दूर ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो ज्वाइन नहीं होगा। तो ज्वाइन टूल के ऊपर यहाँ पर यूज़ करके मैं 2 पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। या कंट्रोल जे भी कर सकते हो, जो हमने फंक्शन देखा था। तो ये बहुत ही सिंपल से टूल्स है। मैं इसको बंद करता हूँ। फिर इसको देखते हैं, इरेज़र, इनको निकाल देते हैं, सिलेक्ट एंड कलर दे देता हूँ मैं एक, और मैं लेता हूँ इरेज़र टूल, ठीक। इरेज़र बेसिकली इरेज करता है ऐसे, ठीक। जैसे ही इरेज करता हूँ मैं यहाँ पर, ये 2 शेप अलग अलग हो जाएंगे, ठीक, जहाँ से मैंने इरेज किया। सो इरेज़र और डबल क्लिक, इरेज़र का यहाँ पे राउंडनेस है, साइज़ है, एंगल है, साइज़ थोड़ा बढ़ाते हैं, ओके, ठीक। तो जैसे ही मैं इरेज करता हूँ तो ये सारे शेप ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इरेज़र है। फिर मेरे पास सीज़र टूल है। सीज़र टूल बेसिकली कैसे काम करता है कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, सिर्फ पाथ के ऊपर मुझे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो पाथ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और इस वर्टेक्स को मूव करके देखते हैं, तो ये ब्रेक हो गए 2, ठीक है। तो मैं फिल निकाल देता हूँ। तो अगर मुझे इसको दोनों को सेपरेट करना है तो मैं सिंपली सिलेक्ट सीज़र टूल, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, ठीक है। तो 2 क्लिक किए मैंने, तो जब मैं मूव करूँगा तो ये सेपरेट हो गया होगा, ठीक। तो सिर्फ पॉइंट देना है पाथ के ऊपर और ये कट हो जाएगा, ठीक। फिर मेरे पास नाइफ टूल भी है। नाइफ भी काफ़ी अच्छा है। नाइफ क्या करता है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेक श्योर कि इसको सिलेक्ट रखो पहले, नाइफ, तो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। मैं क्लिक जैसे ही छोड़ता हूँ ये उधर कट मार देगा और ये 2 अलग शेप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बीच में स्पेस नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि इरेजर में क्या था, स्पेस थोड़ा तो बनेगा, बिकॉज साइज़ मैं कम करता हूँ, इरेज, तो ये दोनों के बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। और कम करते साइज़, इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये एक गैप बनता है बीच में, ठीक। तो मुझे ऐसा गैप नहीं चाहिए, कट चाहिए प्रॉपर, तो मैं नाइफ टूल लेके कट लगा सकता हूँ ऐसे, ओके।
और ये सारे शेप अलग हो जाएंगे, तो हर एक को मैं एक अलग कलर यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक, ठीक, सिलेक्ट, आउटलाइन निकाल दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ एक शेप बन गया। ठीक है, तो ये नाइफ टूल है, मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे कट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इरेज़र के सारे अंदर के टूल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म है, अगर मैं चूज़ करता हूँ, जैसे ही फ्री ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये और एक पैनल आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म मतलब है वही सेम चीज़ जो अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें तीनों चीज़ मिलता है, मतलब मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली भी होता है, मतलब अगर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो इसमें भी हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्केल, रोटेट। ठीक है, लेकिन ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसके साथ कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है लॉक कंस्ट्रेन या फिर कंस्ट्रेन। सो अभी देखो, तो अगर मैं स्केल करूँ तो ये अगर स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक, तो जनरली अपन स्केल करते समय हमेशा शिफ्ट प्रेस करते हैं ताकि प्रपोर्शन मेंटेन रहे, तो ये वही चीज़ है। तो अगर मैं इसको ऑन रखूँ तो मुझे शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्केल कैसे भी करूँ, ये प्रोपोर्शनेटली ही स्केल होगा। ठीक, मतलब अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तुमको शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंस्ट्रेन लॉक निकाल देते हैं। अब ये कैसे भी होगा, मतलब लेंथ वाइज, विड्थ वाइज। ठीक है, और फिर मेरे पास इसके अंदर ही पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें ये पॉइंट नीचे खींचूंगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव ये क्रिएट करता है। फिर से नॉर्मल फ्री ट्रांसफॉर्म रख देता हूँ मैं, और छोटा कर सकते हैं। ठीक, तो ये पर्सपेक्टिव है, मैं इसको पकड़ के खींच सकते हैं। ठीक, और एक है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट में कोई भी पॉइंट में कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन देखो तो इसके पॉइंट मैं ऑब्जेक्ट पे नहीं आते, बल्कि एक अलग से बाउंडिंग ब्रैकेट बॉक्स क्रिएट होता है, उसके पॉइंट्स को ही मैं चेंज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट के पॉइंट को पकड़ के अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो पर्सपेक्टिव ये डिस्टॉर्ट है, फ्री डिस्टॉर्ट, जो कि मैं नॉर्मल डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकता हूँ, और इसमें हमको एक्चुअल पॉइंट मैं पकड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म है, इसके अंदर के ऑप्शंस है। फिर मेरे पास एक पपेट वार्प टूल है। ठीक है, इनकेस कभी तुम कैरेक्टर वगैरह बना रहे हो, ठीक है, और मान लो कि एक कैरेक्टर का ये बॉडी है, या फिर मैं सीधा एक हैंड बनाता हूँ। ठीक है, सो ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, या तो इसका ही कॉपी निकालते हैं। और मैं एक हैंड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ मे बी पेंसिल टूल, डबल क्लिक, और फिडिलिटी थोड़ा बीच में रखते हैं। ठीक है, एंड जस्ट मैं ऐसे एक हैंड बनाता हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर का हैंड है सपोज। अब ये दो अलग अलग शेप्स हैं, मैं सिर्फ वो शेप अलग अलग जो है इनको सिलेक्ट करके पहले तो इसको मैं थोड़ा सा कर्व दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये विड्थ टूल और उसके ऑप्शंस देखे थे, उसमें से मैं वार्प टूल ले लेते हैं। ठीक है,
साइज़ जो है इसका मैं शॉर्टकट की से नहीं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं डबल क्लिक करते हैं और इसका विड्थ और हाइट मैं कम कर देता हूँ, मे बी 12 by 12 mm। ओके, और इसको थोड़ा सा ऐसे सरका देते हैं इस तरफ। अब ये काफ़ी शार्प लग रहा है मुझे, तो सिलेक्ट करके मैं ले लेता हूँ स्मूथ टूल और यहाँ पे थोड़ा घुमा देते हैं, और ये थोड़ा ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक, तो ऐसा अगर मैंने कोई कैरेक्टर बनाया है तो मैं एक काम करते, इसका एक कॉपी निकाल दी, इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो इसको मैं दो सेपरेट ही रखता है, ये अलग, और इसमें मैं दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, शिफ्ट एम, शेप बिल्डर, और दोनों को मर्ज करके मैं एक ही यहाँ पे शेप बना देता हूँ। ठीक, और सबको सिलेक्ट, ज्वाइन, ऐसे कुछ रखते हैं फ़िलहाल के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ले लेता हूँ पपेट वार्प टूल। तो पपेट वार्प टूल से मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक, तो यहाँ एक पॉइंट दे दिया। अब इसके अराउंड एक सर्कल आएगा, इस सर्कल के ऊपर पकड़ के मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से ओके मूव कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं और एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मैं इधर से रोटेट करूँगा तो इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जहाँ जहाँ तुम्हारे बोन्स के जॉइंट्स आते हैं वहाँ वहाँ मैं पॉइंट दे सकता हूँ। यहाँ पर भी एक देते हैं हर फिंगर को, और मैं फिंगर के टिप्स को भी पॉइंट दे सकता हूँ। ठीक है, अपने आप एक ग्रिड बन रहा है इसके ऊपर, ये जो मैश लाइंस दिख रहे हैं वो अपने आप ही बनेंगे। तो इन पॉइंट्स को पकड़ के मैं मूव भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक, सो मैं हैंड को मूव वगैरह करना है, रोटेट करना है। अब देखो, तो ये रोटेट करूँगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज तुम्हारे ये पॉइंट जो है वो अलग है और वो जगह पर ही रुके हुए हैं। ठीक, अब सपोज़ ये पूरा एक ही शेप था, मैं इसमें क्या है कि इसमें तीन अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करके पपेट लेता हूँ, क्लिक, मूव करके देखते हैं, तो देखो तो ये अपने आप ही ज्वाइन हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर दे देता हूँ। तो कभी कैरेक्टर बनाया और उसके पोजेस तुमको बाद में चेंज करने हैं, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हाथ तुमने सीधा बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन बाद में तुमको थोड़ा उसको बेंड दिखाना है हाथ को, तो फिर से उसको शेप देने से अच्छा, और ये देखो तो एक ही ऑब्जेक्ट बन गया अभी, तो उसको बार बार शेप देने से अच्छा तुम पपेट से पॉइंट दे दो और फिर थोड़ा मूव करो उसको। और मैं इसको सिलेक्ट करके अगर जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन में, तो तुम इसे शेप भी दे सकते हो। ठीक, तो कभी कभी ज़्यादा ही बेंड हो जाता है तो उसको तुम फिक्स कर सकते हो बाद में। इसीलिए कम पॉइंट्स में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो तुमको एडिट करने के लिए ज़्यादा पॉइंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो ये पपेट टूल है। ओके,
मैं ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास है लाइव पेंट बकेट, ओके, और लाइव पेंट बकेट सिलेक्शन टूल है, ठीक है, लाइव पेंट सिलेक्शन, इसको लास्ट में देखते हैं। आई ड्रॉपर हमने देखा हुआ है। मेजरमेंट टूल है कि इससे मैं मेजरमेंट ले सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं यहाँ तक, तो इसका कितना साइज़ है यहाँ से यहाँ तक वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा। डी लिखा हुआ है, मतलब डायमेंशंस। तो ये 36 mm का है, ठीक है। सो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे प्रॉपरली बनाते हैं साइज से 15 बाय 15, ओके। तो ये एग्जैक्ट 15 बाय 15 का है। तो मैं इसको किसी शेप को तुम्हें गिनना है तो मैं सिंपली मेजर टूल लेते हैं एंड पहले मैं इसको बाहर एक बार क्लिक करके डी सिलेक्ट करता हूँ, मेजरमेंट टूल, और इसमें आई थिंक व्यू स्मार्ट गाइड जो है, अगर मैं इसको ऑन भी रखता हूँ तो भी ये उसे ट्रैक नहीं करता है, तो वो एक इशू है इसका। लेकिन मैं एक टेंटेटिव साइज़ मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 15 mm, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट को गिन सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है। और फिर स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल ये बेसिकली तुम्हारे आर्ट बोर्ड को डिवाइड कर देता है। हाँ, तो ये आर्ट बोर्ड को डिवाइड कर देगा। तो स्लाइस टूल में यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, तो देखो तो ये बॉक्स अलग हो गया, ये अलग और ये अलग, ठीक है। ये एक्चुअली वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट के लिए काम में आता है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्लाइस एडिट टूल जो है, इससे मैं स्लाइस को एडिट कर सकता हूँ, मतलब तो अब जब इसके ऊपर कुछ भी बनाया है आर्ट वर्क, इसको अगर मैं सेव करूँगा तो वो कट होके सेव होगा, मतलब इतना पार्ट अलग से होगा, इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग, ठीक। तो वो कट होके सेव होगा। ये बेसिकली वेबसाइट पे ज़्यादा हैवी फाइल्स हम नहीं अपलोड कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम इसको ऐसे ब्रेक करके अपलोड करते हैं ताकि फास्ट अपलोड हो, ओके। लेकिन ये स्पेसिफिक वेब डिज़ाइनिंग अगर करना है तो उसमें आता है, वेबसाइट वगैरह बनाना है तो उसमें ज़्यादा इसका यूज़ हम कर सकते हैं। और 3D में भी इसका क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर को कट वगैरह करने के लिए। लेकिन अभी के लिए इसकी कोई हमें ज़रूरत उतनी नहीं है। मैं स्लाइस टूल और मैं एक नया फाइल ही ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं एक लाइन आर्ट देखते हैं, ठीक है। एक जो सिर्फ लाइंस होते हैं, जैसे छोटे बच्चों के कलरिंग के बुक्स आते हैं, ठीक है, जिसमें कोई कैरेक्टर बनाया हुआ होता है लेकिन उसको सिर्फ हमको कलर करना होता है, ठीक। तो वैसे कुछ मैं एक या तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मे बी कलरिंग ड्राइंग्स, तो ऐसे कुछ हमको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें से कोई तो एक इमेज ले लेता हूँ। अब इमेजेस जो है वो थोड़े क्वालिटी इनका अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। सो फिलहाल इस इमेज का साइज़ है 600 बाय 571
लेट्स सी कैसे काम करता है। कॉपी इमेज, कंट्रोल वी, पेस्ट। देखो तो ये ब्लरी है थोड़ा, इसके एजेस थोड़े ब्लर है, तो थोड़ा हाई क्वालिटी इमेज रहेगा तो बेटर रहेगा, लेकिन लेट्स सी ट्राई करते हैं इसके ऊपर। अभी फ़िलहाल ये तो एक इमेज है, मतलब एक जेपीजी इमेज है, ठीक है। इसको मैं कलर नहीं दे सकता हूँ, ठीक। इसके अंदर मुझे कलर डालना है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे उसके लिए पहले एक शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा जो भी शेप है वो मुझे शेप क्रिएट करना पड़ेगा, और वो शेप क्रिएट करने के बाद इसके अंदर मुझे जो कलर देना है वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली इसके अंदर मैं कलर नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि ये एक इमेज है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। उसके पहले हम लाइव पेंट बकेट देख लेते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस क्रिएट किए, सबको सिलेक्ट, आउटलाइन कलर दे देते हैं। तो अभी ये जो बीच वाला पार्ट बन रहा है, ठीक, इसके अंदर मैं कलर नहीं डाल सकता हूँ बिकॉज ये कोई शेप नहीं है, ठीक। ये सिर्फ 4 लाइन से मिलके ये बना हुआ एक पार्ट है, ठीक। तो हमने पहले देखा था शेप बिल्डर, तो सबको सिलेक्ट, शिफ्ट एम, और मैं इस पर क्लिक करते जाता हूँ तो ये सब अलग अलग शेप बनते जाएंगे, ठीक। फिलहाल मैं अंडू करता हूँ, मैं इसको जैसा सेपरेट है वैसे ही रखते हैं। तो सबको सिलेक्ट, लाइव पेंट बकेट, ठीक है, और मैं डायरेक्टली इसके अंदर कलर फिल कर सकता हूँ क्लिक करके, ठीक। फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है। अब ये जो है ये तुम्हारे स्वैचेस जो है उसके साथ लिंक रहता है, तो मैं विंडोज़ में आता हूँ, स्वॉचेस, तो अगर मैं चूज़ करूँ येलो, ठीक है, तो येलो के बाजू में हमारे पास एक थोड़ा ऑरेंज है और रेड है, तो मैंने येलो चूज़ किया, तो देखो तो यहाँ पे माउस के पॉइंट पे मुझे येलो बीच में दिख रहा है और उसके राइट और लेफ़्ट में सेम कलर दिख रहा है जो इस येलो के राइट लेफ़्ट में है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से राइट एरो और लेफ़्ट एरो प्रेस कर सकते हैं, तो देखो तो स्वॉचेस में कैसे कलर जो है वो आगे आगे राइट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं एरो की से वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और वो यहाँ पे माउस के पॉइंट पे भी चेंज हो रहा है, लेफ़्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो कलर चाहिए वो मैं ले सकता हूँ राइट और लेफ़्ट एरो की प्रेस करके, ठीक। तो मैं ले लेता हूँ येलो, और मैं डायरेक्टली क्लिक करूँ तो कलर आ जाएगा, ठीक। मुझे शेप बिल्डर से वो शेप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से मैं राइट एरो 2-3 बार प्रेस करके दूसरा कलर लेते, क्लिक, फिर से एक और नया कलर, क्लिक, और एक शिफ्ट, क्लिक। तो मैं कलर अलग अलग ले सकता हूँ, और जहाँ जहाँ पे भी ये क्लोज्ड एरिया है वहाँ पर मैं कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखोगे तो पूरा एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, एक्सपांड, ओके, और फिर ऑब्जेक्ट अनग्रुप, ये अलग हो जाएगा और ये सारे लाइंस अलग हो जाएंगे। फिर इसको भी सिलेक्ट करके मैं अनग्रुप कर सकता हूँ, ठीक। तो तुमको शेप बिल्डर से शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली तुमने ऐसे कुछ शेप्स अगर बनाए हैं, ठीक, तुमने शेप्स बनाए हैं, सिर्फ तुमको सिलेक्ट रखना है, लाइव पेंट लेना है और डायरेक्ट कलर फिल करते जा सकते हो। चूज़ करो, अलग अलग मैं लेफ़्ट और राइट एरो यूज़ करके चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी फास्ट काम कर सकते हैं। अब इसको सपोज़ मुझे सिलेक्ट करना है, अब देखो तो सिलेक्ट करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको सिलेक्ट करके पहले एक्सपांड करो, फिर अनग्रुप करो, ठीक। तो इसलिए मेरे पास लाइव पेंट के बाद लाइव
पेंट सिलेक्शन टूल है, ठीक। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये हर एक एरिया सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी वो कलर्स नहीं है जो मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक। तो कुछ कलर्स यहाँ पे नहीं है, तो मुझे खुद के कलर्स अगर देने हैं तो कैसे दूंगा मैं, क्योंकि सिलेक्ट करता हूँ तो सब सिलेक्ट होता है। फिर मुझे पहले एक्सपांड, अनग्रुप और वो सब प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ही जाके मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा लाइव पेंट सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट किया और फिर मुझे जो कलर चाहिए वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। ये तो फास्ट काम होता है इससे। तो ये सिंपल लाइव पेंट है। अब इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो इसका मुझे पूरा लाइन ड्राइंग बनाना पड़ेगा कलर डालने के लिए। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, विंडोज़, इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस में यहाँ पे मोड जो है वो मैं रखता हूँ ब्लैक एंड वाइट, जो पहले से ही होता है, तो मैं ब्लैक एंड वाइट रखते हैं। और प्रीव्यू ऑन जैसे ही करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा और ये कम्प्लीटली वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा अंडू करते हैं, तो पहले देखते हैं ये इमेज था तो ये फट रहा था, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ट्रेस करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट, ब्लैक एंड वाइट, प्रीव्यू, थोड़ा टाइम लेगा। अब चेक करो, ये कंप्लीट वेक्टर हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करते हैं, अभी के लिए इसको क्लोज करता हूँ। अब ये वेक्टर होने पे भी मुझे इसको, अभी भी ये एक ही पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपांड करते हैं, ऑब्जेक्ट फिल, ओके। तो देखो, तो हर ऑब्जेक्ट अब अलग बन गया, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके देखूँ आउटलाइन, तो ये एक्चुअली सब ऑब्जेक्ट बन गए हैं, ठीक है। तो एक्सपांड करो और फिर ऑब्जेक्ट में जाके मुझे इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है, क्लिक। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ लाइन ड्राइंग चाहिए, वाइट कलर जो है बीच बीच में वो नहीं चाहिए। अब एक साथ सिलेक्ट कैसे करोगे, तो एक इसके लिए ट्रिक है हमारे पास। यहाँ एक टूल है कॉल्ड मैजिक वैंड। तो मैजिक वैंड लेता हूँ और मैं वाइट कलर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे वाइट जहाँ जहाँ पर भी है वो सिलेक्ट करना है। सो क्लिक एंड मैं डिलीट करता हूँ, पूरा वाइट कलर यहाँ पे डिलीट हो गया और बचा अब सिर्फ लाइन ड्राइंग, ठीक है। लेकिन कलर देना है तो ऑफ कोर्स ये शेप अलग होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल वैसा नहीं है क्योंकि ये पूरा एक ही शेप बना हुआ है। तो इसमें मैं कलर डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ, ऐसे दूंगा तो इसमें कलर आएगा आउटलाइन को। तो अब मैं यूज़ कर सकता हूँ लाइव पेंट। तो सबको सिलेक्ट रखो, लाइव पेंट, चूज़ कलर और फिर इसको तुम फिल करते जा सकते हो, ठीक। सेम वैसे ही जैसे कि एक छोटे बुक में ड्राइंग्स होते हैं और उसके अंदर कलर्स करते हैं, वैसे ही कुछ मैं यहाँ पे कलर्स दे सकता हूँ, चेंज करके भी देख सकता। ब्लैक मैं इस आउटलाइन को दे देता हूँ और ऐसे ही पूरा फिल करो तो काफ़ी अच्छा ये दिखाई देगा, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फास्ट कलरिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारे टूल जो हमने देखे ये ट्राई करके तुमको देखने हैं। अब जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे और मोस्टली वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो बाकी और भी कुछ टूल अगर तुम एक बार चेक कर लो, अगर लगता है कुछ रह गया है
तो वो भी मुझे तुम बता सकते हो नेक्स्ट सेशन में, तो अपन वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ही आज एंड करते हैं।